बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे। एक रोज एक साहब ने किताब विचारमाला पढ़कर जीव और ब्रह्म की निस्बत यानी संबंध में कुछ सवाल किया। हाजूर यानी श्रीयुत ने उसको इस तरह से उलट फेर कर समझा दिया और हर एक जवाब ऐसा था जिसको साइल यानी प्रश्नकर्ता ने मंजूर कर लिया। उस वक्त आपने फरमाया कि भजन करना है तो सीधी तरह से जो तरीका पसंद हो उसको इख्तियार करो और उस पर अमल करो, सब मसले हल हो जाएंगे। अगर ज्ञान के गुलगुले तलने हैं तो उम्र भर इसी तरह से सिर पचाते रहोगे, हाथ खाक नहीं आना है। किताबों का कीड़ा बनने से ब्रह्म की बुद्धि आ जाती तो कबीर जुलाहे के दरवाजे पर पंडित लोग माथा क्यों रगड़ते। बहुत किताबें पढ़ने से तो एक किस्म का अहंकार हो जाता है कि हमने इतना इल्म हासिल कर लिया और ऐसी वाकफियत पैदा कर ली तो हमको बताने और समझाने वाला रहा ही कौन है। पांडे काजी की मतिहीन, पोथी पढ़ पढ़ यो थी कीनी, मन इरफान की सुध ना लीनी, तान के उनकी सुध विसराई। भ्रमशस्नी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि खुद शनासी यानी आत्मज्ञान ऐसा इल्म है जिसका किताबों में जरा भी ताल्लुक नहीं। श्री कबीर तो नाम तक लिखना नहीं जानते थे, परंतु अनुभव ऐसा था कि तमाम कायनात यानी सृष्टि का हाल आईना यानी दर्पण की स्पष्टता थी। गुरु नानक जी की निस्बत यानी संबंध में भी यही कहा गया है। शेख सादी साहब ने लिखा है कि बेइल्म का युवा खुदारा शनाख्त। इससे इल्म की मायने इल्म किताबी नहीं बल्कि इल्म लुदीनी है, जिसको अनुभव या कशाफ कहते हैं, और इल्म के लुगाबी यानी मायने भी जानने यानी ज्ञान के हैं, और ये ज्ञान किताब के मुमकिन नहीं। दरकंज हिदाया नातुबा यफ्त खुदारा, दर मसलहत दिलवी किताबे वह अजीनेस्त। अलबत्ता दिल की किताब पढ़ने से ज्ञान मुमकिन है, और भजन के जो तरीके ओलियाए अल्लाह और महात्माओं ने रखे हैं उनमें दिल की किताब से भी सबक शुरू होता है। इस तरीके से जो बाफ की आफत होती है उसमें पूछने पूछने और शंकाए सुबह को दखल नहीं। नकल है कि किसी ऋषि का लड़का काशी जी में बहुत अरसे तक पढ़ने के बाद जब अपने घर वापस आया तो उसको अपनी विद्या का ऐसा घमंड हो गया कि उसने अपने पिता को दंडवत ना किया, अपने पिता को भी दंडवत नहीं किया। उस महात्मा ने यह जानकर लड़के से कहा कि तुमने कोई ऐसी विद्या भी पढ़ी है जिसमें एक को जानने से सबका इल्म हो सके। यह सुनकर लड़का शशदर यानी स्तब्ध रह गया और कहने लगा कि पढ़ना कैसा, मैंने तो ऐसी विद्या का नाम तक ना सुना।
एक एक बात को सीखने में मेरा तो इतना वक्त सर्फ यानी व्यय हुआ। अगर ऐसी कोई बात सीख लेता तो इतनी मेहनत रायगा यानी व्यर्थ ना जाती। ऋषि ने कहा कि तुमने फिजूल यानी व्यर्थ ही इतना वक्त जाया यानी नष्ट किया। यह विद्या तो ऐसी है कि ऋषि कुल के बच्चे भी जानते हैं और तुमको अब तक हासिल ना हुई। उस वक्त सबको अपने पिता में श्रद्धा हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि उस विद्या के पढ़ने की इलाइजा यानी प्रार्थना की, तो उन्होंने उसको कुछ दिन फाके यानी उपवास कराए और आप भी भूखे रहे। जब लड़का भूख से तंग आ गया तो उससे शास्त्रार्थ करने बैठे। लड़के ने कहा कि भूख के मारे ये हाल है कि जितना कुछ पढ़ा था सब याद से जाता रहा, शास्त्र वगैरह सब भूल गया। उन्होंने फरमाया कि देखो, जितना इल्म तुमको था वह तो तत्वों का था। जैसे जैसे तत्व कमजोर होते गए तुम्हारा इल्म घटता गया। अब मैं एक एक तत्व का जोर देता हूं और फिर तुम्हारी बाफकियत अज सिरे नो यानी नए सिरे से शुरू होने लगेगी। इस तरह पर सबको तवज्जो देनी शुरू की, जिससे उनका तमाम तत्वों का इल्म हो गया। इसके बाद उसे बताया कि जिससे तमाम तत्वों का इल्म होता है उसको जानना बाकी है। उसकी तरकीब बाद में बताई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अंध को दर्पण वेद पुराण, संसारी लोगों को वेद पुराण पढ़ना अंधे को आरसी देखने के बराबर है। जिस तरह अंधा आईना में कुछ नहीं देख सकता, उसी तरह लोग वेद पुराण से कुछ भी आनंद लाभ नहीं कर सकते। अगर अंधा आईना हाथ में लेकर गुरु करे कि मुख देखने के समान मेरे पास हो, तो आंखों वाले उसे देखकर हंसते हैं और उनको मूर्ख जानते हैं। वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाले लोगों का वेद पढ़ना जैसे अंधा हाथ से टटोलकर पदार्थ को छू सकता है मगर उसके स्वरूप के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाले लोग वेद पुराण को पढ़ भले ही जावे मगर उससे वेद के व्यर्थ मतलब को नहीं जान सकते। उन लोगों का हाल कलुच्छी के समान है जो हजारों तरह के लाजीज खानों में पड़ती है मगर स्वाद किसी का नहीं हासिल कर सकती। सामूहक शब्दा दानिश्म मंद, चार पाई बरो किताबे चंद। शुद्ध हृदय बतौर आंख ने है, आंख के हैं और वेद पुराण बतौर ऐनक एवं दूरबीन है। अगर ऐनक और दूरबीन से वही आदमी देख सकता है जिसकी आंख हो, अंधे को ऐनक या दूरबीन लगाने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दरियाए मोहित यानी अपार सागर में किसी जहाज पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने जहाज से उड़कर किसी दूसरी जगह जाना चाहा, पर चंद चारों तरफ चक्कर काटे मगर जिधर देखा वे पानी ही पानी नजर आया। मजबूरन जाए कयाम यानी आवास स्थल से मजबूर होकर मुकामे असली यानी जहाज पर वापस आ गया। इसी तरह से
यह चित हमेशा जुस्तजुए मुरादते आलम यानी संसारी इच्छाओं में जज्बा परबाज यानी उड़ान करता है। आखिरकश इसको सद्यों यानी नश्वर समझकर परवेज बेजा उचित उड़ान से बाज रहता है। जब हर तरफ से बाज आया, ख्वाहिश सच्चिदानंद की पैदा हुई, बस यही भक्ति है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बंगलीन अपने खाविंद से अजहद असीम मोहब्बत करती और उसको जान से ज्यादा अजीज यानी प्रिय समझती, मगर उसकी सांस ऐसी झटपट माई थी कि वह हमेशा बहू से झगड़ा रखती। उसने अपने बेटे को भी औरत की तरफ से बरगयस्त यानी खुर्द रुष्ट कर रखा था। जब कभी माँ के सिखाने पढ़ाने से वह अपनी औरत पर तंगी तुर्शी अनाचार करता तो वह बड़ी नरमी के साथ हमेशा यह जवाब देती थी कि आप सच्ची और झूठी मोहब्बत में तामीज यानी अंतर नहीं कर सकते। आखिर उसने सोचा कि इसकी बात की आजमाइश करनी चाहिए। इसकी बात पर कहाँ सच्चाई है। उसने अपने दोस्त से मशवरा करके कहीं बाहर जाने का इरादा करके तैयारी शुरू कर दी और घर विदा होकर कहीं छिपकर बैठ गया। 3 रोज बाद अपने हमराही यानी साथी को सिखाकर घर भेज दिया कि तू मेरे घर जाकर रोना पीटना और कहना लड़का तुम्हारा मेरे साथ फला गांव गया था। वापसी के वक्त राह में शेर ने फाड़ खाया। मैं बामुश्किल तमाम कठिनाइयों के साथ बचकर यहां पहुंचा हूं। जिस वक्त घर पर आकर उसने ये दर्द अंगेज कहानी सुनाई तो उस आदमी की मां तो रोने पीटने लगी। मोहल्ले पड़ोस की मदरुस्तरात औरतें भी जमा हो गई, मगर उसकी औरत जो किवाड़ की ओट में खड़ी तमाम बातें सुन रही थी, वहां की वहां ही मरकर रह गई और अपनी सांस के साथ तमाम करने में भी शरीक ना हुई। जब बहुत देर हो गई तो उसको अंदर जाकर देखा तो खाविंद यानी पति की बाफत यानी मृत्यु की खबर सुनकर उसका दम निकल गया। जब उसके खाविंद ने घर आकर कुल हालत मालूम किए तो उसे अपनी हरकत पर सख्त परेशानी यानी गिलानी हुई और उस पर कुछ ऐसी हालात यानी तारी व्यक्त हुई कि उस सती की याद में घर बार छोड़कर दीवान बार यानी पागल जैसा घूमने लगा। प्रेम सगा सोई सागा, हाडा सागा ना जान, मात खड़ी तिरिया जले, वही प्रेम कुबान। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक भक्त तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। भागवत सिंहासन सिर पर रख लिया और एक घड़ी हाथ में ले ली, एक छड़ी हाथ में ले ली। जहां कहीं कायम यानी पड़ाव करते, छड़ी जमीन पर गाड़ देते और शालिग्राम जी को बटुआ उस पर लटका देते। एक मर्तबा वे छड़ी कहीं भूल गए। कायम कहा यानी आवाज पर पहुंचकर याद आई तो जोशे मोहब्बत से कहने लगे कि झाड़ू देने वाला, पानी भरने वाला, रसोई बनाने वाला, सेवा करने वाला, वह सवारी देने वाला, निश्चय करके यही दास है।
क्या जो काम आपका है वह भी इस सेवक को ही सौंप दिया। यानी अंतःकरण से प्रेरक तो आप हो, अगर याद भूल गई तो इसमें कसूर किसका। अब गौर करना चाहिए कि भला या बुरा ऐसा कौन सा काम है जो अंतःकरण की प्रेरणा बगैर किया जाता है, और जब अंतःकरण का प्रेरक उसी का उसी को करार ठहरा दिया तो इंसान किस बात का कसूरवार हो सकता है। आगे, एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि भक्ति की निस्बत ज्ञान आला यानी उच्च है, क्योंकि भक्त तो आत्म ईश्वर के अधीन रहते हैं, और अधीनता से सुख कहाँ और अधीनता में सुख कहाँ। यह सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि भक्ति की यह दुरुस्त तारीफ है, तारीफ नहीं। असली और सच्चे भक्त अधीन नहीं होते, बल्कि वे मालिक को अपना समझते हैं, गैर नहीं समझते। यहाँ मोगायत मोगायर्थ यानी परायण नहीं। वहां अधीनता किसकी और दुख कैसा, बल्कि इससे बल्कि इसके यानी भक्ति के आनंद और सुख का वर्णन नहीं हो सकता। भक्ति से मतलब अनन्य भक्ति है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि किसी करोड़पति आदमी को 100 रुपए की जरूरत दरपेश हो तो वह उस रुपए की बाबत कुछ फिक्र और चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि करोड़ों रुपया रखा हुआ है, जब चाहूंगा उसमें से 100 रुपए निकाल लूंगा। इसी तरह पर भक्तजन यहाँ समझते हैं कि तमाम चीजों का सद्र यानी केंद्र और मखजन यानी स्रोत उसका इष्ट देव है। जब उसको हासिल कर लिया तो गोया तमाम चीजें हासिल हो गई। अब किसी बात की चिंता और चाहना नहीं फिजूल है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वह फौरन उस खजाने से काम में आ सकती है। नरसी भक्त वगैरह की रिवायतों से ये बात साफ जाहिर है कि भक्त पर उनको फौरन मदद दी गई। नरसी भक्त वगैरह की रिवायतों से ये बात साफ जाहिर है कि वक्त पर उनको फौरन मदद दी गई। जैसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को जब पूरा ज्ञान हो गया तो तमाम चीजों उसको ब्रह्म रूप में दिखाई देती है, कोई चीज उससे बाहर ना अलग नजर पड़ती। अब जरूरत हुई काम में ले आए, और काम में लाना भी कैसा, जैसा काम होता है उसका समापन अपने आप अमौजूद होता है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान वजह खुद स्वयं में यानी महग्रास यानी सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे किसी को किसी और चीज की हासिल करने की तमन्ना और आरजू नहीं रहती। आगे, एक रोज रात के 2 बजे खास सत्संग हो रहा था, और श्री महाराज खुद अपने सामने हर एक सत्संगी से भजन करा रहे थे और उससे दरियाफ्त करते थे कि अब इसमें क्या चाहते हो। किसी ने कहा कि मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, उसको यह तरीका बता दिया। किसी ने अर्ज किया कि मैं प्रकाश देखना चाहता हूं, उसको वह मुक्ति सिखा दी। किसी ने समाधि के बारे में इल्तिजा की, उसको वैसी राह बता दी। दरियाफ्त की, उसको वही बात सिखा दी। गरज हरेक
से दरियाफ्त करके उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फरमा देते थे। जब सबसे दरियाफ्त फरमा चुके तो एक शख्स जो दबा हुआ गोशे यानी कोने में बैठा था, उसकी तरफ निगाह की ओर फरमाया कि करिए साहब, आपका क्या ख्याल है? ना जाहो जलाले कीनिया में ख्वाबे हम, ना दर्द तिरा है दवा में खाए हम, हर कस जोरे तुम्हें तल मतलबे और खावावे, माँ खस्त दिलो अज तू तिरा ते ख्वाबे हम। आप यह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि अच्छी बात है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।